नमस्कार दोस्तों मैं नीतीश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सबसे पहले तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये कोई क्लास नहीं है कि किसी क्लास से संबंधित हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मन किया कि आप लोगों से कुछ बात की जाए, आप लोगों से कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि वैसे भी जो ये दौर चल रहा है जिसमें हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, वो सब आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कुछ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है जिसमें हमने देखा है, हम सब ने फील किया है कि प्रकृति हमारे साथ क्या कर रही है या क्यों कर रही है, उसका रीज़न क्या है, ये सब जानने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि जैसे कि कोरोना में देखा हमने सभी ने कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है ना वो कितनी रही है, जिसकी वजह से इतने लोग अपनी जान गंवा चुके, कितने घर बर्बाद हुए हैं। ये सब आप लोगों ने देखा है, सबको पता है कि इसके अंदर कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रकृति है ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में कुछ बातें करूँगा। इसके अलावा अगर ये खुद के रुद्र रूप में आ जाए, बड़े यानी विशाल ऐसे विनाश करने के रूप में आ जाए, तो क्या हो सकता है हमारे साथ, आज उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस बने रहना, वीडियो स्किप मत करो आप बिल्कुल भी। जिसको नहीं देखना है वो बिल्कुल अभी जा सकता है, लेकिन अगर आप देखने आए हो तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं वादा करता हूँ कि इसको देखने के बाद में आपको अपने नेचर से, अपने इस अर्थ से, अपनी पृथ्वी से प्यार होगा, आप लोग इसके लिए कुछ करना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि हमने सबने देखा है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और नेचर है, जो प्रकृति है, वो सिर्फ हमें देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है। एक माँ की तरह व्यवहार करती है कि जो हमसे कुछ भी नहीं लेती है, सिर्फ हमें देती ही है। सिर्फ उसका जो व्यवहार है वो देने वाला ही हमेशा होता है। चाहे हमें पानी देती है, जो ऑक्सीजन है, सारी गैसें हैं, ये प्रकाश है, जो कुछ भी है हमें सिर्फ देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है। लेकिन अब वक्त है प्रकृति को कुछ देने का। देखिए, जैसा हमने सबने देखा कि ऑक्सीजन की जो किल्लत रही है जिसकी वजह से लोग मरे हैं, अगर मानो सपोज करो कि ये तो इतनी बात थी कि जो ऑक्सीजन थी केवल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, हम बना नहीं पा रहे थे, प्रकृति में तो उतनी थी। आप सभी को पता है कि 21% यानी 21% हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ये तो कम नहीं हुई थी ना। लेकिन ये था कि वो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, या हमारे जितने भी जो मरीज़ थे वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही थी, सिलेंडरों की कमी थी या जो भी था, इसकी वजह से हमारी ये हाल हो गया। लेकिन अगर आप सोचो कि ऐसा हो जाए कि इस धरती पर से, इस पृथ्वी पर से केवल 5 सेकंड के लिए, ज़्यादा देर नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन बिल्कुल गायब हो जाए, बिल्कुल जीरो, यानी कि ऑक्सीजन का एक कण भी यहाँ ना बचे, सब कुछ खत्म हो जाए, पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो क्या हो सकता है हमारे साथ, आज इसी के बारे में बात करूँगा। जिसके अंदर मैंने आपके लिए 6 से 7 पॉइंट बनाए हैं कि क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, तो उसे ध्यान से सुनना। मानते हैं कि अगर 5 सेकंड के लिए ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन ना रहे, तो बहुत से जो देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ठीक है, अगर 5 सेकंड के लिए ना भी रहेगी तो क्या हो गया, हम अपनी सांस रोक लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, यही आ रहा है आपके दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 5 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सांस कोई भी रोक सकता है इससे ज़्यादा के लिए, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक एक पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही अपने जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी जो 21% ऑक्सीजन थी वो बिल्कुल जीरो हो गई है, तो जो बाहर का एयर प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। एयर प्रेशर इतना लो हो जाएगा कि जो हमारा शरीर है उसको सहन ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहला जो नुकसान होगा वो आपके कानों को होगा। जो आपके कान हैं, जो आपके इनर ईयर है, जिनको हम कहते हैं कि कान का जो पर्दा है, सबसे पहले वो डैमेज होगा, वो फट जाएगा, एक तेज आवाज़ आएगी, आपको सन्न जैसी आवाज़ आएगी और सब कुछ सुनना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला आपके कान पर असर हो जाएगा कि एयर प्रेशर में कमी होगी और आपका कान फट जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या होगा। दूसरा, आपका जो शरीर है वो जलने लग जाएगा, बिल्कुल जलने लग जाएगा। इसका रीज़न क्या रहेगा, देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वहाँ से
जो प्रकाश आता है तो उस प्रकाश के साथ अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो भी आती हैं, पराबैंगनी विकिरण भी उसके साथ आती हैं और उनको हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसी एक परत बनी हुई है ऊपर, जिसे हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। और ओजोन है जिसे O3 कहते हैं, ओजोन गैस जो कि O3 कहते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो O2 होती है। तो ओजोन का निर्माण भी तो ऑक्सीजन से ही हुआ है। दिमाग लगाएं कि जो ओजोन है उसका निर्माण भी ऑक्सीजन से हुआ है। तो जब उसका निर्माण ऑक्सीजन से हुआ है और ऑक्सीजन ही गायब हो गई तो ओजोन आपकी बचेगी क्या? नहीं बचेगी ना। तो जब ओजोन नहीं है तो सीधी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जो पराबैंगनी विकिरण है, वो सीधी आपकी पृथ्वी तक आएंगी। जितने भी जीव जंतु हैं, हम हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे उस 5 सेकंड के अंदर अंदर जल जाएंगे, बिल्कुल राख हो जाएंगे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, चलिए फिर भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ठीक है, ऊपर से जब रेज आ रही है हम हमारे घर में अंदर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने क्या है भारत में वैसे भी क्या है दिमाग वाले बहुत हैं, लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम घर के अंदर चले जाएंगे तो हम तो बच जाएंगे। चलिए तो तीसरे पॉइंट पे नज़र डालते हैं कि अगर ऑक्सीजन पूरी ख़त्म हो जाएगी तो जितने भी कंक्रीट से बने हुए जो बिल्डिंग्स हैं, जितने ब्रिज हैं, आपके मकान हैं, जितने घरों में आप रह रहे हो, जो कंक्रीट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, वो बिल्कुल धूल की तरह बिखर जाएंगे। जितने भी बने हुए हैं वो सारे धूल की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि कंक्रीट को भी जुड़ने के लिए एक दूसरे के अपने पार्टिकल हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ये जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे बिल्कुल धूल की तरह। तो हम अगर घर के अंदर छुपेंगे तो वहाँ भी दब के मरेंगे, मतलब हमारा मरना तय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या होगा जब ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी आपके गाड़ियां चल रही हैं जो कि ईंधन से चल रही है, पेट्रोल से, डीजल से, जो CNG से, ये जो गाड़ियां चल रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़कर, ठीक है, ये जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ये सारी रुक जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि यार इनके अंदर तो पेट्रोल डीजल डल रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या काम? ऑक्सीजन का काम क्या है कि जो पेट्रोल डीजल है वो भी तो अंदर वो जलता है, उसका दहन होता है, कंब्यूशन होता है उसका, तो वो रुक जाएगा। जब वो ईंधन जलेगा ही नहीं तो उससे ऊर्जा नहीं बनेगी, उससे एनर्जी नहीं बनेगी और आपकी गाड़ियां जो हैं वो रुक जाएंगी, इंजन है बंद हो जाएंगे। आपके चारों तरफ जब आप देखोगे तो सड़कों पर केवल गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कि जो अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो जितने भी मेटल हैं वो बिल्कुल पिघल जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। आप मेटल को बिल्कुल अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा मेटल है, वो आपस में जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जितना भी आपके पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर जितना भी जल है, जितना पानी है, आप सभी को पता है कि अपनी पृथ्वी 71% जो है वो पानी से ढकी हुई है। सभी को पता है 71% पानी है इसके अंदर। और जो पानी है, जो जल है, वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और जब ऑक्सीजन गायब हो गई तो बच क्या गया? केवल हाइड्रोजन बच गया। और हाइड्रोजन अपने आप में एक गैस है और बहुत हल्की गैस है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसके साथ उसका बॉन्ड हट गया, तो वो केवल एक गैस के रूप में रह गया। और पूरी गैस इतनी हल्की होती है कि वो यहाँ से उड़ती हुई अपने पृथ्वी के वातावरण से भी बाहर चली जाएगी। यहाँ पर पानी का एक बूंद भी नहीं बचेगी आपकी पृथ्वी पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारा शरीर है वो भी 70% पानी से बना हुआ है, आप सभी को पता है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ है। लेकिन अगर मैं जल की बात करूं तो 70% हमारा शरीर है वो जल से बना है। तो जब जल की बात करें तो वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आपके शरीर की हाइड्रोजन है वो भी बाहर निकल जाएगी, शरीर बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे जो जीवाश्म सूख जाते हैं ना, ऐसे मिलेंगे आपके। तो अपना शरीर बिल्कुल मम्मी की तरह हो जाएगा, सूख जाएगा और हमारी मृत्यु तय है। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर ऑक्सीजन ऐसी नहीं हो आपकी पृथ्वी में, केवल 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो अपने साथ ये सब हो सकता है। ये सुनने के बाद में अब हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है कि इस प्रकृति को, इस नेचर को कुछ देना चाहिए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस
आज के दिन हम एक प्रण लेते हैं कि ज़्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम एक पेड़ तो सभी को लगाना है। जितने भी लोग इसे देख रहे हैं इसे शेयर भी करेंगे, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ इस वीडियो को, ठीक है। लेकिन एक पेड़ कम से कम आपको सभी को लगाना है, ताकि हम इस प्रकृति से जो कुछ ले रहे हैं कम से कम इसे कुछ रिटर्न कर सकें, क्योंकि हम जब इसे देंगे तो ये हमें उसका 100 गुना रिटर्न करती है। आप कभी भी आजमा के देखना, आप अगर एक पेड़, जैसे एग्जांपल दूं कि अगर आप आम का एक पेड़ लगाओगे तो आपको हजारों लाखों आम वो देता है। प्रकृति हमेशा ऐसा करती है कि आप जो कुछ इसे दोगे उसका 1000 गुना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज का जो मेरा मकसद था वो यही था कि आपको बता सकूं कि जो प्रकृति है वो अगर खुद के रुद्र रूप में आ जाएगी तो ये सब भी हमारे साथ हो सकता है। तो ये सब ना हो, उससे बचे रहें, हम सब सुरक्षित रहें, तो उसके लिए हमें ये तो करना पड़ेगा। तो कम से कम एक पेड़ आप सभी को और मुझे भी लगाना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगती है। जितना हो सकता है उसे शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।